महज 100 रुपये 150 रुपये एक दिन में एक आदमी कमा पाता है। ये है बेरोजगारी का आलम। रामपुर इस टाइम पर भुखमरी की कगार पर है। तो ये सारी देन आजम खां साहब। पूरे प्रदेश की जनता बहुजन समाज पार्टी की सरकार में खुशहाली पर थी, क्योंकि उनके पास रोजगार था। शिक्षा देने का काम किया था बहन जी ने, नौकरियां देने का काम किया था। चाहे आपका पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे आपका शिक्षा का डिपार्टमेंट हो, चाहे आपका जो सफाई कर्मचारियों की कितनी बड़ी तादाद में जो भर्ती कराई थी बहन जी ने। तो ये सारी चीज़ों को प्रदेश की जनता याद कर रही है। चंद्रशेखर आज़ाद जी का कहीं से कहीं तक कोई जनाधार नहीं, उनका कोई वोट बैंक नहीं है अभी तक। पूरा दलित समाज, पूरा मुस्लिम समाज ज़्यादा तादाद में, और जो सर्व समाज है इस टाइम पर, क्योंकि बहन जी का जो 4 बार का जो कार्यकाल रहा है, प्रदेश की जनता उधर गौर कर रही है। क्योंकि अब लोग जो है बहकावे में मीडिया की तरफ उन्होंने देख लिया है कि मीडिया बहकाने का काम करती है। सिर्फ बहुजन को कमजोर दिखाने के बाद, कहीं ना कहीं इनका मनोबल तोड़ने के बाद और इस वोट को डाइवर्ट कराया जा सके, लेकिन ऐसा होने वाला कहीं नहीं है। क्योंकि बहन जी का कोई बड़े से बड़ा प्रोग्राम होता है तो किसी मीडिया चैनल पर नहीं दिखाया जाता है। बहन जी का जो 23-24% वोट है वो तो है ही अपना वोट। इसके अलावा मुस्लिम वोट बहुत मजबूती के साथ बहन जी को पड़ रहा है। प्रदेश के अंदर बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बन रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। इस वक्त हम रामपुर में हैं और जिस तरह से हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश का सर्वे दिखा रहे हैं और जनप्रतिनिधियों से, प्रत्याशियों से भी हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। तो रामपुर शहर सीट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सदाकत हुसैन जी हमारे साथ में हैं। हम उनसे बात करेंगे रामपुर का जो है वो किस तरह का सियासी माहौल है और किस तरह से जो है चुनावी तैयारियां चल रही हैं। देखिए, हमारी जो तैयारियां चल रही हैं रामपुर में जी, वो बहुत ज़ोर शोर से तैयारी चल रही है। बहुत मजबूत स्थिति में पहली बार बहुजन समाज पार्टी रामपुर में इतनी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। अच्छा। और हम सिर्फ रामपुर शहर सीट पे ही मजबूत चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि 5 सीटों पर बहुत मजबूत तैयारियां हैं और बहुत मजबूत स्थिति में हमारी पार्टी जो है चुनाव लड़ रही है। अच्छा। मैं आपको अपने बारे में बता दूं तो मैंने इससे पहले 3 बार जिला पंचायत का चुनाव लड़ा है, जिसमें जो भी पूरा क्षेत्र लगता है वो हमारी विधानसभा 37 का ही लगता है, जिस विधानसभा से आज मैं विधायकी का चुनाव लड़ रहा हूँ। तो इसलिए मेरी उस सारे ग्राउंड लेवल पर बहुत मजबूत तैयारी है। ये मेरा एक प्लस पॉइंट है। इसके अलावा जो शहर हमारा रामपुर है, यहाँ भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा परेशानी, रोजगार की दिक्कत है लोगों के साथ में, क्योंकि रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है रामपुर के लिए। रामपुर में आपको बता दूं कि कोई भी कारोबार नहीं है, कोई कारोबार नहीं है। क्योंकि रामपुर के अंदर सबसे बड़ा अगर कारोबार हुआ करता था 2007 से लेकर के 2012 तक की बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार रही थी, तब उस टाइम पर लकड़ी का कारोबार सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मंडी, लकड़ी की मंडी रामपुर की लकड़ी मंडी बन गई थी 2007 से 2012। अच्छा। जैसे ही 2012 में सपा सरकार आई थी, उसी वक्त सपा सरकार में ही जो है सारा लकड़ी का कारोबार उजाड़ दिया था आजम खां साहब ने। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि रामपुर की जनता इस टाइम पर बदलाव की ओर पूरा मन बनाए हुए है। अब किस तरह से देखते हैं रामपुर शहर से जो यहाँ के सांसद रहे हैं, आजम खां चुनाव लड़ रहे हैं, जेल से अब वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप उनका मुकाबले में चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह की चुनाव? देखिए, आजम खां साहब को रामपुर की जनता ने बनाया है। आजम खां साहब खुद कुछ नहीं बने हैं वो, क्योंकि जिस इंसान को 9 बार विधायक बना दिया हो, सांसद बना दिया हो, तो ये रामपुर की जनता की बहादुरी का काम है। क्योंकि रामपुर की जनता इतनी बहादुर जनता है हमारी कि यहाँ पर लोग जब नवाजते हैं तो दिल से ही नवाजते हैं किसी को। तो यही कंडीशन है। लेकिन आज का जो टाइम है, आजम खां साहब का तकरीबन 45 साल हो गए आजम खां साहब को इख्तिदार में अपनी। एक जो पावर रही है, और पावर छोटी मोटी पावर नहीं है, ये किसी पार्टी ने, किसी राजनीतिक आदमी ने इनको पावर नहीं दी है, बल्कि ये जो पावर दी है ये रामपुर की गरीब और कमज़ोर आवाम ने पावर दी थी। ये जो हमारे कारचौप का काम करने वाले लोग थे उन्होंने इन्हें पावर दी थी, जो पतंग बनाने वाले लोग थे उन्होंने इन्हें पावर दी थी, जो यहाँ पर हमारे रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, बीड़ियाँ बनाने, सबसे बड़ा कारोबार बीड़ी का कारोबार है। तो उन लोगों ने ये सोचा था कि शायद अगर हम आजम खां साहब को इतनी मजबूती से अगर नवाज देंगे, हम 9 बार विधायक बना देंगे, तो हो सकता है कि एक अच्छा कोई कारोबार आजम खां साहब रामपुर में लेकर के आए। लेकिन आजम खां साहब ने 45 सालों में, जो लोग 45 साल पहले बीड़ी बनाते थे उनके बच्चे आज भी बीड़ी बना रहे हैं, जो लोग रिक्शा चलाते थे वो आज भी रिक्शा चला रहे हैं, जो लोग पतंग बनाते थे वो आज भी पतंग बना रहे हैं, जो कारचौप का काम करते थे, जरी का कारोबार, वो कारोबार तो सब खत्म हुए हैं। सिर्फ महज 100 रुपये 150 रुपये एक दिन में एक आदमी कमा पाता है। ये है बेरोजगारी का आलम। रामपुर इस टाइम पर भुखमरी की कगार पर है और ये सारी देन आजम खां साहब की है। उनके समर्थक तो कहते हैं रामपुर में जितना विकास हुआ है वो सिर्फ आजम खां ने किया है और कोई विकास नहीं हुआ है। जो समर्थक हैं उनके वो कहेंगे, क्योंकि उनके समर्थक तकरीबन
400 से 500 समर्थक हैं उनके, जो मजबूती के साथ में उन्होंने एक प्लानिंग के तहत काम किया है। वो उन 400 से 500 लोगों को ही ठेके देते हैं, जिसमें करोड़ों रुपया कमाया जाता है। वो कमाने के बाद वो फिर मोहल्ले की ठेकेदारी ले लेते हैं। तो वो लोग खूब गदर काटते हैं, अब भी गदर काट रहे हैं, लेकिन सिर्फ वह गदर है। लेकिन जो गरीब और कमज़ोर आवाम है रामपुर की, उसने बदलाव के लिए मन बना लिया है, और इस बार वो बदलाव आना लगभग लाजमी तय है। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ही बता दूं कि प्रदेश के अंदर बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बन रही हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। लेकिन दूसरा पहलू ये देखना पड़ेगा, 1% अगर पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आती है बहन जी की, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूरी प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि बहन जी के बगैर सरकार नहीं बन रही है किसी भी हाल में किसी की। बहन जी के, और जब बहन जी के बगैर सरकार नहीं बन रही है तो बहन जी को मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है। लेकिन चर्चा और माहौल तो इस तरह से दिखाया जा रहा है कि बीएसपी कहीं नहीं है, बहन जी खामोश। देखिए ये बहुत बड़ी सपा और बीजेपी की जो अच्छा सवाल किया है आपने, बहुत अच्छा सवाल किया है। आज तक जो मीडिया दिखाती आई है, मीडिया का जो दिखाने का सिस्टम है, आपने बिहार में देखा था, मीडिया ने जो है सीधे सीधे बीजेपी को पूर्ण बहुमत में दिखा दिया था। इसके अलावा आपने बंगाल में देखा था, बंगाल में आपकी बार 200 पार, तो क्या बंगाल में बीजेपी ने 200 पार की? क्या 150 पार की? क्या 100 पार की? महज 70-74 सीटें आई थी और दिखा रहे थे, दुगने से भी ज़्यादा झूठ बोल रहे थे। तो मीडिया का झूठ जो है देश की जनता और इस प्रदेश की जनता बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी है। और जो दलित वोट बैंक है बहन जी का, जो कि 22 से 23% वोट है, वो पूरी तरह से 100% बहन जी के साथ, बिल्कुल मजबूती के साथ कंधे से कंधा लगा करके खड़ा हुआ है। वो सिर्फ और सिर्फ बहन जी के एक इशारे का इंतजार देखता है कि बहन जी एक इशारा करें और हम वोट डालने के लिए जाएं। तो ये सिर्फ और सिर्फ झूठा एक प्रोपेगेंडा है, ये प्लानिंग के तहत गुमराह करने का एक तरीका है। जो दलित वोट है उसके अलावा भी क्या वोट आ रहा है बसपा के साथ में? जी सरकार तो तभी बिल्कुल, बहुत दिलचस्प सवाल है आपका। बहन जी का जो 23-24% वोट है वो तो है ही अपना वोट। इसके अलावा मुस्लिम वोट बहुत मजबूती के साथ बहन जी को पड़ रहा है। मुस्लिम वोट इसलिए पड़ रहा है क्योंकि मुस्लिम ये देखा जब उठा के उन्होंने इतिहास और जब हिस्ट्री गूगल पे डाल करके देखी कि बहन जी की सरकार में कितने दंगे हुए पूरे प्रदेश के अंदर, तो बहन जी की सरकार में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई मॉब लिंचिंग नहीं हुई। क्योंकि लोगों को क्या चाहिए? लोगों को कारोबार चाहिए। जब कारोबार रामपुर के अंदर खत्म हुआ था तो बहन जी ने वन मंत्री को रामपुर भेज दिया था कि आप जाइए और रामपुर के लोगों के साथ में जो दिक्कत है उस दिक्कत को निपटा के आना, और पूरे 5 साल तक कोई दिक्कत इस तरह की आनी नहीं चाहिए। और लकड़ी का कारोबार बहन जी ने रामपुर में चालू कराया था। जिस तरीके से बीएसपी को जो दरकिनार किया जा रहा है, तो क्या एक मनोबल कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है? और सपा और बीजेपी की लड़ाई, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। ये जो कोशिश कर रहे हैं सिर्फ बहुजन को कमजोर दिखाने के बाद, कहीं ना कहीं इनका मनोबल तोड़ने के बाद, और इस वोट को डाइवर्ट कराया जा सके, लेकिन ऐसा होने वाला कहीं नहीं है। क्योंकि बहन जी का कोई बड़े से बड़ा प्रोग्राम होता है तो किसी मीडिया चैनल पर नहीं दिखाया जाता है, किसी अखबार में नहीं दिखाया जाता है। यहाँ तक कि आपके मीडिया, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बता दूं, हमारी खबरें भी छापने का काम नहीं करती है। यहाँ की जो पत्रकार बंधु हैं हमारे और जो नेशनल चैनल्स के लोग हैं, वो हमारी खबरें भी दिखाना नहीं गवारा करते हैं। यहाँ तक कि प्रशासनिक अधिकारी और जो लोग शहर के अंदर एक षड्यंत्र इस टाइप का भी रहा है कि जो बहुजन समाज पार्टी के बैनर पोस्टर वगैरह लगे थे इससे पहले, वो भी रातों रात उखेड़ने का काम कर रहे थे लोग, मनोबल तोड़ने के लिए। लेकिन ऐसा होने वाला कुछ नहीं है। इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार आ रही है और जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो दानिश्वर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो लोग इस बात को जान रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी, नहीं बन रही। एक और मेरा सवाल ये है आपसे कि पिछली बार जब 2007 के अगर हम आंकड़े देखते हैं, बीएसपी की जब सरकार बनी थी, मुस्लिम और दलित और ब्राह्मण का जो समीकरण बना था और पूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी। लेकिन आज जो है मुस्लिम वोटर के सामने एक नया चेहरा आ जाता है, ओवैसी जी, तो उन्हें कैसे देखते हैं? वो कितना असर डालेंगे? और दूसरा चंद्रशेखर आजाद, किस तरीके से देखते हैं? देखिए अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं, चंद्रशेखर आजाद जी का कहीं से कहीं तक कोई जनाधार नहीं है, उनका कोई वोट बैंक नहीं है अभी तक। पूरा दलित समाज, पूरा मुस्लिम समाज ज़्यादा तादाद में, और जो सर्व समाज है इस टाइम पर, क्योंकि बहन जी का जो 4 बार का जो कार्यकाल रहा है, प्रदेश की जनता उधर गौर कर रही है। क्योंकि अब लोग जो है बहकावे में मीडिया की तरफ उन्होंने देख लिया है कि मीडिया बहकाने का काम करती है, मीडिया गुमराह करने का काम करती है। तो जनता उठा के इतिहास देख रही है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कितने दंगे हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितने दंगे हुए। जब उन्होंने उठा करके देखा बहुजन समाज पार्टी को, तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में कोई प्रदेश के अंदर कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ, कोई कम्युनल राइट नहीं हुआ। इस सच्चाई को देखना चाहते हैं। अगर रोजगार की बात करूं तो पूरे प्रदेश की जनता बहुजन समाज पार्टी की सरकार में खुशहाली पर थी, क्योंकि उनके पास रोजगार था।
शिक्षा देने का काम किया था बहन जी ने, नौकरियां देने का काम किया था, चाहे आपका पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे आपका शिक्षा का डिपार्टमेंट हो, चाहे आपका जो सफाई कर्मचारियों की कितनी बड़ी तादाद में जो भर्ती कराई थी बहन जी ने। तो इन सारी चीज़ों को प्रदेश की जनता याद कर रही है, क्योंकि आज के टाइम में सोशल मीडिया का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, हर चीज़ को लोग देख रहे हैं, गूगल पे उठा करके देख रहे हैं कि वोट कितना आया था। ना ही 2017 में बहुजन समाज पार्टी समाजवादी से पिछड़ी थी, ना ही 2019 में पिछड़ी है। लोग जो है गूगल पर उठा करके देख ले, बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी से आगे रही थी, वोट परसेंटेज के मामले में भी आगे रही थी, और सीटों के मामले में भी 2019 में समाजवादी पार्टी से आगे रही थी, और 2022 में भी आगे ही रहेगी। ये बिल्कुल दावे के साथ कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी की किसी हाल में जो है सरकार दूर से दूर तक नहीं बन सकती, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। और जो मीडिया दिखाने की कोशिश कर रही है, समाजवादी के कहने पर नहीं दिखा रही है, मीडिया जो दिखा रही है समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ा करके और बहुजन समाज पार्टी को नीचे दिखाने की कोशिश कर रही है, ये साजिश भारतीय जनता पार्टी की है। क्योंकि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये इस चीज को समझना पड़ेगा प्रदेश की जनता को। चुनाव को हिंदू मुस्लिम का रंग देने, बिल्कुल सही सवाल कर दिया आपने, बिल्कुल राइट। क्योंकि ये जो है दो चेहरे बनाने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को हिंदू बनाने की कोशिश कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी को मुस्लिम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और दोनों में टकरार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये टकरार चलो, लेकिन प्रदेश की जनता सब जान रही है। अब जो वोटर है उसने मन बना लिया है कि हमें इस बार बहुजन समाज पार्टी का साथ देना है, कारोबार के लिए साथ देना है, क्योंकि इसमें रोजगार का जो है बहुत बड़े साधन खुलते हैं। इसमें हिंदू मुस्लिम राइट्स जो होते हैं ये खत्म हो जाते हैं। लोग जो है खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं इस टाइम पर। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इस बार बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, और हमारी तैयारियां रामपुर जैसे शहर में बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। ये जब बस्ती यहाँ पर जो वोट खुलेंगे तब लोगों को अंदाजा होगा कि भाई कितनी मजबूत तादाद में जो है वोटिंग हुई है बहुजन समाज पार्टी की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रामपुर से सदाकत हुसैन जी थे, जिनका कहना है कि इस बार जनता जो है वो विकास की तरफ देख रही है, और विकास के तौर पर बहुजन समाज पार्टी को जो है वो विकल्प के तौर पर देख रही है। तो देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरह के नतीजे रहने वाले हैं। मेरे सहयोगी सरवन के साथ सुशील कुमार, रामपुर।